Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miracles College, Udaipur, and today we are going to study about general characters of fungi. It is part of second paper of MSc Botany first semester. तो जैसा इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा था कि बॉटनी के सेकंड पेपर MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 यूनिट्स हैं, उसमें से इस साल आप लोगों को 4 यूनिट्स पढ़नी है और आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट थर्ड की। और यूनिट थर्ड और फोर्थ में हमें फंजाई के बारे में पढ़ना था, तो आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फंजाई और इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक टर्म से आप परिचित हों, उसका नाम है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के वर्ड है माइकस और लोगोस। माइकस का तात्पर्य है मशरूम और लोगोस से आप परिचित हैं, इसका मतलब है टू स्टडी, यानी टू स्टडी अबाउट मशरूम्स। जनरली आप माइकोलॉजी अर्थात कवक विज्ञान को ये जानते हैं, कवक अर्थात मशरूम से इसको आप पहचानते हैं। जैसा कि आपने इसकी फर्स्ट स्लाइड में भी देखा कि इसके अंदर हमने मशरूम का फोटो लगा रखा है, जिसे कुकुरमुत्ता भी आप कहते हैं। तो मशरूम की स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। मशरूम वर्ड का क्या मतलब है? मशरूम का तात्पर्य है टू फ्लरिश, टू ग्रो वेरी फास्ट, यानी बहुत तेजी से ग्रो करने वाले, क्योंकि मशरूम की ग्रोथ बहुत फास्ट है, फंजाई की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो बेसिकली इट इज स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी का तात्पर्य है स्टडी ऑफ फंजाई। एंड व्हाट इज फंजाई? फंजाई शब्द आया है फंगोर से। फंगोर शब्द का मतलब है लैटिन भाषा में, इसका अर्थ है टू फ्लरिश, यानी वही अगेन फ्लरिशिंग, यानी बहुत तेजी से ग्रो करना। जैसे वी से अ वर्ड की नाउअडेज IT इज फ्लरिशिंग, IT इज मशरूमिंग, या कंप्यूटर सेंटर्स आर मशरूमिंग इन अवर सिटी। तो मशरूमिंग का मतलब है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वी कैन से लाइक कॉमर्स सब्जेक्ट इज फ्लरिशिंग इन दिस वर्ल्ड। तो फ्लरिश यानी बहुत तेजी से ग्रो करना, क्योंकि फंजाई का ये मुख्य कैरेक्टर है और इसीलिए इसका नाम दिया गया फंजाई। कवक और कवक विज्ञान माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी का श्रेय दिया जाता है एंटोनियो माइकली को। एंटोनियो माइकली जो थे एक इटालियन बॉटनिस्ट थे और 1729 में उन्होंने फंजाई पे एक मोनोग्राफ लिखा था। उसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोग्राफ है फंजाई पे। और ये जो कवक है, इसको आपने देखा है कहाँ पे? घर में जब आप देखते हैं यूजुअली अचार के ऊपर वाइट रंग की फंगस आपको दिखती है, या फिर ब्रेड अगर पुरानी हो गई है तो उसके ऊपर आपको काले स्पोर्स या नीले रंग के स्पोर्स आपको दिखते हैं, नीली रंग की फंगस दिखती है। तो ये फफूंद के नाम से जिसे आप जानते भी हैं, ये फंगस कॉस्मोपोलाइटन है। इसको अगर हम देखें तो विश्व में सर्व तरफ ये मिलती है। हवा के अंदर भी इसके स्पोर्स मिल जाएंगे। वाटर में कुछ फंजाई ऐसी हैं जो प्योरली एक्वेटिक फंजाई हैं, जैसे सेप्रोलेग्निया, एक्लिया, और कुछ फंजाई मिट्टी में मिलती हैं। कुछ फंजाई डेड और डीकेइंग मैटर, जैसे कि आप देखेंगे पुरानी लकड़ी कहीं सड़ रही है तो आप देखेंगे उसके ऊपर से आपको मशरूम ग्रोथ करते हुए बाहर निकले दिखेंगे। और कुछ फंजाई लिविंग होस्ट पे रहती है, जैसे आप देखते हैं कुछ पौधों के ऊपर डिजीज हो जाती है, जैसे ग्रीनी डिजीज ऑफ बाजरा, आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो बाजरा के ऊपर जो ये रोग हुआ है वो एक फंजाई के कारण हुआ है। तो कुछ ऐसी फंजाई हैं जो लिविंग होस्ट पे रहती हैं, और इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी हैं जो किसी और के साथ अपना एसोसिएशन बना के रहती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, सहजीवन, जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे माइकोराइजा, जैसे आप कवक मूल कहते हैं, यानी फंजाई जब हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जाकर के साथ में रहने लग जाती है, जैसे पाइनस की रूट्स के साथ या कुछ और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके साथ रहने लग जाए तो उसे कवक मूल कहते हैं या माइकोराइजा कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ फंजाई एल्गी के साथ अपना एसोसिएशन बना के फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं, तो उस प्रकार के एसोसिएशन को हम लाइकेन्स कहते हैं, शैवाक कहते हैं। तो फंजाई सर्वव्यापी है, कॉस्मोपोलाइटन है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, डेड मैटर पे, लिविंग मैटर पे, सभी जगह फंजाई देखने को मिलती है। नाउ हम एक बात यहाँ जाने कि हम फंजाई को पढ़ रहे हैं बॉटनी में, और तो हमको ये भी जानना चाहिए कि क्या प्लांट्स से इसके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं या ये अलग है। तो आप देखें, सबसे पहला कैरेक्टर अगर हम देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है, हम प्लांट्स में किसे रखते हैं? वे जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, हरित लवक मिलते हैं,
तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें मिलता है उसे तो हम प्लांट्स कहते हैं, परंतु फंजाई में क्या स्थिति है? फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, हरित लवक इसमें एब्सेंट है। तो अगर हरित लवक एब्सेंट है तो यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा, यानी फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स और अदर मैटर फॉर इट्स फूड। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, परपोषी इसे कहते हैं। जबकि प्लांट्स क्लोरोफिल होने के कारण वे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा अंतर प्लांट्स और फंजाई में ये दिख रहा है। दूसरा अंतर यह है कि हम जानते हैं कि पौधों में और फंजाई में दोनों में सेल वॉल हमें मिलती है। पौधों के ऊपर जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है मुख्यतः, और कुछ उस मात्रा में उसमें पैक्टिन कंपाउंड्स या हेमिसेलुलोज और कुछ अन्य कंपाउंड्स मिलते हैं। पर कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फंजाई और प्लांट्स में ये भी एक अंतर है। और दूसरी एक समानता इसमें दिख रही है कि दोनों का न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करने का तरीका सेम है। अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है जिसे हम कहते हैं अवशोषी न्यूट्रिशन। फंजाई में और प्लांट्स में दोनों में अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो फंजाई के कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर इसके एनिमल से भी मिल रहे हैं। तो इसके बावजूद हम फंजाई को प्लांट्स में ही पढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य रीजंस हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। पर आप एक बात ध्यान रखें, फंजाई में सेल वॉल मिलती है, एनिमल्स के अंदर आप देखेंगे तो एनिमल्स में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो ये एक मुख्य अंतर है जो कि इसको एनिमल्स से सेग्रीगेट करता है, परंतु और भी कई अंतर हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। नाउ फंजाई की डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हाट आर फंजाई, तो फंजाई आर न्यूक्लिएटेड achlorophyllous spore bearing filamentous organisms, cell wall of which is made up of chitin, जो हमने देखा इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है, और कुछ ही अपवाद स्वरूप ऐसी फंजाई हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और उस अपवाद का नाम आपको याद रखना है, वो है क्लास ओमाइसिटीज के मेंबर्स। तो जो क्लास ओमाइसिटीज है उसके कुछ मेंबर्स हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की नहीं बनी होती। फंजाई होते हुए भी उनकी सेल वॉल काइटिन की नहीं है। और दीज फंजाई दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी अलैंगिक जनन करती हैं, जो कि कॉमन मेथड है इसमें। और दूसरा इसमें जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान किया जाता है। और इनका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव है, नॉट होलोजोइक लाइक एनिमल्स। So these are main characters of the fungi. Now, if we are saying that fungi are nucleated, यानी fungi में न्यूक्लियस मिलता है, यानी fungi माइक्रोब्स में तो हम नहीं रख सकते हैं। fungi न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस मिलता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये यूकैरियोटिक होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है, तो इन्हें यूकैरियोटिक हम कहते हैं। एक्लोरोफिलस, जैसा हमने देखा इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और वो नहीं होने के कारण इसे हम विषमपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और यानी ये अपना भोजन या तो किसी लिविंग होस्ट से लेती है, लिविंग होस्ट से लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट या परजीवी। और अगर ये किसी मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है तो इसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं या मृतोपजीवी हम कहते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि फंजाई आर फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। फिलामेंटस अर्थात तंतु रूपी होती हैं। तो इसके जो फिलामेंट है इसको सिंगुलर में हम इसे हाइफा कहते हैं, और एक से अधिक फिलामेंट जब होते हैं प्लूरल में तब इसे हम हाइफी कहते हैं। और जब इन हाइफी का एक जाल नेटवर्क इकट्ठा हो जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, और एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं या उसे हम कवक जाल कहते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि कुछ फंजाई ऐसी है जो फिलामेंटस नहीं होती है, कुछ फंजाई ऐसी है जो माइसीलियम नहीं बना रही है। वो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सेकेरोमाइसिस, जैसे आप यीस्ट के नाम से जानते हैं, कुछ काइट्रीड्स हैं, और कुछ और भी हैं जैसे सेनकाइड्रियम। तो उसके अंदर आपको फंजाई हाइफा के फॉर्म में नहीं दिख रही है, वो यूनिसेलुलर फॉर्म में आपको एक राउंड कॉलोनीज के रूप में दिखती हैं। तो ये फंजाई दे आर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, ये आप याद रखें। एंड उसके बाद विश्व की जो तमाम फंजाई है उसको हम मुख्यतः दो में डिवाइड कर सकते हैं, असेप्टेड फंजाई एंड सेप्टेड फंजाई, अर्थात जिसके अंदर पट पाए जाते हैं और जिसमें पट नहीं पाए जाते हैं। असेप्टेड यानी सेप्टा एब्सेंट, पट नहीं पाए जाते हैं। तो जितनी भी असेप्टेड फंजाई है उसको हम प्रिमिटिव मानते हैं, उसको लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई कहते हैं। और यूजुअली असेप्टेड फंजाई एक्वेटिक मानी जाती है और जूस्पोर बनाती है। पानी है तो पानी में अगर चलना है तो चल बीजाणु होंगे, यानी उसके अंदर फ्लैजेला मिलेगी।
और यूजुअली असेप्टेड फंजाई सेप्टा नहीं है, तो वो फंजाई कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएट होगी, यानी न्यूक्लियस उसकी जो हाइफा है, जो माइसीलियम उसके अंदर जो तंतु हैं, उन तंतुओं में कई सारे न्यूक्लियस होंगे एक साथ। और सेप्टेड फंजाई है, पट रहित नहीं होकर के पट युक्त फंजाई है, जिसमें पट पाए जाते हैं, सेप्टा पाया जाता है, उस फंजाई को हम एडवांस फंजाई कहते हैं, उसे हायर ग्रुप ऑफ फंजाई में रखते हैं। और वो फंजाई यूजुअली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करती है और उसके अंदर ज़ूस्पोर नहीं बनते हैं, उसके अंदर यूजुअली आपको कॉनिडिया दिखती हैं। और ये सेप्टेड फंजाई या तो यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है या बाइन्यूक्लिएट हो सकती है, जैसे हम मोनोकैरियोटिक फंजाई या इसे हम डाइकैरियोटिक फंजाई भी कह सकते हैं। तो अब हम देखें सेप्टा क्या है, सेप्टा, सेप्टम और सेप्टा। तो सेप्टम वर्ड आया है हेज से। हेज का तात्पर्य है पार्टीशन, जैसे आप देखते हैं गार्डन के अंदर आप देखते हैं हेज बनी हुई, हेज से उसकी बाउंड्री वॉल बनी हुई, तो पार्टीशन करने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेज से रिप्रेजेंट किया है, उसको सेप्टम कहते हैं। तो जो उसका एक तंतु है उसमें अगर पट बन जाएंगे तो पार्टीशन हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जितनी भी असेप्टेड फंजाई है मल्टी न्यूक्लिएट है और इस वजह से उसको एक टर्म दे दी गई है, इसको कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, कोइनोस, काइटोस। कोइनोस का तात्पर्य है कंटिन्यूस, काइटोस का तात्पर्य है होलो वेसल। कंटिन्यूस यानी एक लगातार खाली खोखली वेसल के रूप में, जैसे एक पाइप है, कंटिन्यूस पाइप है, उस पाइप के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस बहे जा रहे हैं, तो वो सिनोसिटिक कंडीशन कहलाती है। और वो किसमें होती है, जितनी भी असेप्टेड फंजाई जिसमें पट नहीं मिलते हैं वो सब फंजाई को हम सिनोसिटिक कहते हैं। जबकि सेप्टेड जो माइसीलियम होगा उसमें हमने देखा उसमें सेप्टा है, तो सेप्टा से पार्टीशन हो गया है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा तो उसको हम मोनोकैरियोटिक कहेंगे, एन कंडीशन। और अगर दो न्यूक्लियस होंगे तो उसे हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहेंगे, अर्थात n+n कंडीशन कहेंगे। या कई बार एक ही उसका जो एक पार्टीशन बना है उसे एक पार्टीशन में एक से अधिक न्यूक्लियर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेप्टेड फंजाई जो होती है उसमें सेप्टा भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अब दो प्रकार की सेप्टा कौन कौन से हैं, एक है प्राइमरी सेप्टम, एक है डॉलीपोर सेप्टम। प्राइमरी सेप्टम प्राथमिक पट, ये यूजुअली मिलता है जो एडवांस क्लास है एस्कोमाइसिटीज उसमें मिलता है। और इसके आप राइट साइड में जो फिगर है उसमें देख ही रहे हैं कि सिंपल इसमें सेप्टम है और सेंटर में उसमें एक पोर दिख रहा है, उस पोर के थ्रू न्यूक्लियस जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ जा सकते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई होती है वो सेप्टेड फंजाई है, उसमें प्राइमरी सेप्टम मिलता है और उसमें सेंट्रल पोर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार का सेप्टम जो सेप्टेड फंजाई में मिल सकता है वो है डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम, डॉलियम वर्ड से इसका नाम आया है, डॉलियम का तात्पर्य है बैरल शेप्ड। तो हम नेक्स्ट हमारे जो स्लाइड है उसमें देखते हैं क्या मतलब है। ये याद रखिए कि डॉलीपोर सेप्टम मिलते हैं हमेशा द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ फंजाई दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, जिसके मेंबर हैं पक्सीनिया, अस्टिलागो, जो कि पौधों में रस्ट और स्मट डिजीज करते हैं। तो उनके अंदर आपको बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में फंजाई में डॉलीपोर सेप्टम देखने को मिलता है। ना डॉलीपोर सेप्टम कैसा है, डॉलीपोर सेप्टम के अंदर आप देख रहे हैं वापस दो प्रकार के सेप्टम है, नॉन परफोरेटेड एंड परफोरेटेड, यानी अच्छिद्रित, जिसे एंटायर भी कह सकते हैं, एंटायर डॉलीपोर सेप्टम, और परफोरेटेड डॉलीपोर सेप्टम। नॉन परफोरेटेड सेप्टम आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि इसमें ये एक आप देख रहे हैं ये सेप्टम है डॉलीपोर सेप्टम, और इसके अंदर इसको कवर करके रखा गया है। ये जो कवर इस पे आप देख रहे हैं दो ब्रैकेट के जैसा दिख रहा है, इन ब्रैकेट्स को हम पैरेंथोसोम कहते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को जनरली पैरेंथेसिस कहा जाता है, तो पैरेंथेसिस से इसका नाम आ गया पैरेंथोसोम। तो जब इस सेप्टम को दो ब्रैकेट या दो पैरेंथोसोम कवर करके रखते हैं तो इसमें कोई छेद नहीं है, यानी इसमें इस चैम्बर से इस चैम्बर के अंदर जाने के लिए कोई आपको एंट्री का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम एंटायर डॉलीपोर सेप्टम या नॉन परफोरेटेड सेप्टम कहते हैं। पर अगर हम ये जो पैरेंथोसोम है इसके अंदर अगर हम छेद कर दें, इसके अंदर छिद्र बना दें, इसको क्लियर कर दें, तो उन छिद्रों के थ्रू न्यूक्लियस का इजीली मूवमेंट एक से दूसरे चैम्बर के अंदर हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे छिद्रित या परफोरेटेड डॉलीपोर सेप्टम। तो दो प्रकार के सेप्टम हो गए, एक तो हो गए नॉन परफोरेटेड, दूसरा हो गया परफोरेटेड, अच्छिद्रित और छिद्रित। और डॉलीपोर सेप्टम जिसमें आप देख रहे हैं बैरल शेप्ड कंडीशन आपको दिख रही है, यानी ये जो सेप्टम है वो डॉलीपोर सेप्टम है, इसमें एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में ये कंडीशन आपको दिखती है, और ये आपको दिखता है यूजुअली बेसिडियोमाइसिटीज जो सबसे एडवांस क्लास है फंजाई की उसके अंदर देखने को मिलता है। तो दुनिया की तमाम फंजाई को हमने दो में डिवाइड कर दिया था, असेप्टेड एंड सेप्टेड।
असेप्टेट में तो सिनोसिटिक कंडीशन दिखती है, न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं, एक होलो ट्यूब दिखेगी। जैसे आपको एक होलो ट्यूब है, एक पाइप है, उस पाइप में खूब सारे न्यूक्लियस बिखरे हुए आपको दिखेंगे जगह जगह, तो ये सिनोसिटिक कंडीशन आपको दिख रही है। परंतु जो सेप्टेट फंजाई है जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं सेप्टा, तो उसमें चैम्बर्स बन गए हैं, पार्टीशन बन गए हैं। अब ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में एक चैम्बर में या तो एक न्यूक्लियस होगा तो इसको हम मोनोकैरियोटिक कंडीशन कहेंगे, पर अगर एक चैम्बर में एक से अधिक न्यूक्लियस है यानी 2 है मान लीजिए, तो इसको हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहेंगे। ये डाइकैरियोटिक कंडीशन में यूजुअली कंडीशन आपको बेसिडियोमाइसिटीज जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो सेप्टेट फंजाई में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स आते हैं और कुछ ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स भी सेप्टेट फंजाई के अंदर रखे जाते हैं। और सेप्टा 2 प्रकार का है, जैसे हमने देख लिया कि या तो जिसके अंदर प्राइमरी सेप्टम कंडीशन है, प्राइमरी सेप्टम में सिंपल प्रकार का सेप्टम आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको सिंपल प्रकार के सेप्टम दिख रहे हैं। जबकि डॉलीपोर सेप्टम में ये कंडीशन आपको दिख रही है जिसमें आपको एक डोलियम शेप यानी एक बैरल शेप्ड कंडीशन में सेप्टम, ये जो पट है, ये जो हैज है, एक बैरल शेप कंडीशन में दिख रहा है, तो ये डॉलीपोर हो गया। और ये वाला जो सेप्टम है ये प्राइमरी सेप्टम हो गया, और इसमें सेंटर में आप देख रहे हैं कि एक छिद्र होगा, और ये जो सेंटर जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के थ्रू एक से दूसरे चैम्बर में न्यूक्लियस का मूवमेंट भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर देख लिए। फंजाई के अंदर हाइफा मिलता है, माइसीलियम मिलते हैं, सेप्टा मिलते हैं, और फंजाई कॉस्मोपोलाइटन हैबिटेट के साथ मिलती है। फंजाई के कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिलते हैं, परंतु कुछ कैरेक्टर उसके एनिमल से भी मिलते हैं। और इसीलिए हम जब आप देखेंगे आगे के वीडियोस में, तो इसका जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वर्तमान में फंजाई को एक अलग ही किंगडम का स्टेटस दे दिया गया है। पहले इसको प्लांटी किंगडम में रखा गया, परंतु उसके बाद इसका स्टेटस भी अब अलग हो गया है, कई सारी जो स्टडीज हुई हैं मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडीज उसके आधार पे। तो फंजाई एक बहुत ही विचित्र संसार है, कवक का एक बड़ा विचित्र संसार है, और इस कवक विज्ञान में यहाँ हमें कवक से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है, और इसकी जो 4th यूनिट है उसमें हम इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आगे की डिटेल्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।